हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। जो मैं बताने जा रही हूँ, जो मैं सुनाने जा रही हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई एक तरफ डांसर सनातन जो हैं वो घर में इतना ज़्यादा परेशान है, उनकी पत्नी परेशान है, दूसरी तरफ उनके पापा भी परेशान हैं। घर में सभी लोग परेशान हैं, वो अकेले घर में हैं। दीदी आ गई हैं घर वापस एक, लेकिन फिर भी पापा परेशान हैं, गुस्सा भी थे। लेकिन इधर हमारी सावित्री दीदी के घर में भाई जो चीज़ें हो रही हैं, कमेंट तो ऐसे निगेटिव आते हैं कि एक भी पॉजिटिव कमेंट आपको वहाँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हो रही हैं। मतलब लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, इनको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और उस बेशरम इंसान को, भाई इतना बदतमीज इंसान है, उसके लिए तो जितनी भी गालियाँ हों कम हों। कि आपकी पत्नी के घर में ऐसा हादसा हुआ है, वो परेशान है, दुखी है, लेकिन इन महाराज को अपनी बहन के लिए घर खरीदना है। भाई खुद का ठिकाना नहीं था, पत्नी के दम पर घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, अब अपनी बहन के लिए भी अपनी पत्नी के पैसों पर घर लेना है। मतलब उनका पति भी निठल्ला है, जैसे ये निठल्ले थे वैसे इनकी बहन का पति भी निठल्ला है कि वो अपने लिए घर नहीं ले सकता है। इतना नकारा आदमी, और शादी कर दी अपनी बहन की। तो मतलब ये सोच करके पूरा प्लान करके बैठे थे कि सावित्री जी आएंगी और वही हमारा बेड़ा पार करेंगी। सावित्री जी की बुद्धि घुटने में भी नहीं है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि औरतों की बुद्धि घुटने में होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि अगर घुटने में भी है तो थोड़ा सा तो दिमाग चलेगा ही। उनका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है, और बात बात पर बस ये बोल रही हैं कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत उलझन हो रही है, जबरदन मुझे हंसना पड़ रहा है, उनके साथ जाना पड़ रहा है। सब वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन ये कोने में बैठी हैं क्योंकि इन्हें दुख हो रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर किसी के घर में ऐसा कुछ होगा तो क्या वो ऐसी चीज़ें करेगी? वो अपने पति से झगड़ा नहीं करेगी। उसका पति मुस्कुरा रहा है, भाई वो बड़ा खुश है, क्योंकि भाई उसके मन का हो रहा है सब कुछ। वो जो चाहता है वो सब कुछ हो रहा है। और ये फ्लैट तो चलो पसंद नहीं आया उनको, लेकिन जल्द ही दूसरा फ्लैट ये दिलवा देंगी किस्त में, मतलब ब्याज पर के पैसे ले करके अपनी दीदी के लिए घर खरीद देंगे। खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब दुनिया भर में सबको घर लेकर बांट रहे हैं। मतलब सावित्री के लिए सोने का एक मंगलसूत्र तक ये इंसान ले नहीं पाया, और ना सावित्री ने कोशिश की खरीदने की, लेकिन दूसरों के लिए भाई कर्जा ले करके घर ले रहे हैं। मतलब कैसे इंसान है, और इन्हें जरा भी अकल नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सावित्री अगर अभी भी नहीं सुधरती है तो ये इंसान इसका क्या हाल करेगा, इसे खुद समझ नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी मूर्ख और डम लड़की है, इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो कंटेंट के लिए ऐसा कर रही है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सरासर झूठ है कि वो कंटेंट के लिए ऐसा कर रही है। कंटेंट के लिए बिल्कुल नहीं कर रही है, वो पूरी तरह से उनके कब्जे में है और उन्हीं के इशारे पर चल रही है। वरना कौन ऐसी लड़की होगी कि उसके मायके में इतनी विपदा आ गई है और वो फिर भी खुशी खुशी अपनी ननद के लिए घर खरीदने के लिए जा रही है। कौन ऐसी लड़की होगी जो उसका पति उसके दुख में वो खुश है, मुस्कुरा रहा है? कौन ऐसी नॉर्मल सी लड़की होगी जो कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें कर रही होगी? तो मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगी कि भाई वो कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मूर्खता से बढ़कर है। मूर्खता भी नहीं कहेंगे, कुछ लोग मूर्ख होते हैं लेकिन अपने लिए तो वो सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर सावित्री अपने लिए भी नहीं सोच रही है, बिल्कुल नहीं सोच रही है। मतलब हद होती है कि एक लड़की जिसके पैसे से आप सब कुछ कर रहे हो, उस लड़की के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बाकी दुनिया के लिए आप कर रहे हो, अपनी फैमिली को मजबूत बना रहे हो। और एक दिन ऐसा होगा जब सब मजबूत हो जाएगा तो ये सावित्री को लात मारकर बाहर भगा देंगे। 100% आप लोग खुद सुनिए, और आप लोग भी ऐसा ही बोलते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि जो लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं तो समझ गए होंगे कि सावित्री का क्या हाल होने वाला है। इसीलिए वो जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, और वीडियो भी जबरन बनाने के लिए बोला
कि भाई ये हमारी रोज़ी रोटी है, तुम आज व्लॉगिंग करोगी तो व्लॉग बनाओ, और नहीं तुम पकड़ सकती हो कैमरा तो मैं पकड़ लूँगा, लेकिन व्लॉग बनाओ क्योंकि भाई पैसे चाहिए, दीदी के लिए घर लेना है, सब कुछ लेना। तो भाई दीदी क्या अपंग है? अगर वीडियो से इतनी ही इनकम हो रही है तो भाई वो भी अपना चैनल खोल लें, अच्छी खासी इनकम होगी, अपने पैसों से घर बनवाएं। लेकिन इतनी इनके अंदर शर्म है ही नहीं कि ऐसा कुछ करेंगे। तो सावित्री जी भाई आपकी जो हरकतें हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। या तो आप सुधर जाओ या फिर ये चीज़ें मत दिखाओ, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत गुस्सा होता है और इंसान इस तरह में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जो लोग रोज़ वीडियो देखते हैं आपके, उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि वो चाहें, उनकी मर्ज़ी तो ये है कि ये गणेश जी जो हैं आपके पति अगर उनके सामने आ गए तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगी, जनता उन्हें कूट डालेगी जम के, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि दीदी हम आपको पसंद करते हैं लेकिन आपके पति की इन गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते। भले ही सावित्री माफ़ कर दे, लेकिन समाज बिल्कुल भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता है जो औरतों का इस तरह से शोषण करते हैं। भाई अभी 2-3 साल ही हुआ है शादी को और मायका छूट गया। वो मायके से रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये अगर मायके गई तो कहीं ऐसा ना हो कि पैसे वहाँ देकर आ जाए। जबकि जब इनका मकान बन रहा था, सनातन ने कितनी हेल्प की थी, पैसों से बहुत हेल्प की थी इनकी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं, ना ही सनातन ने बताया। लेकिन फिर बातों बातों में ही चीज़ें खुल गईं और पता चल गया कि भाई सनातन ने बहुत पैसे दिए हैं इनको घर बनाने के लिए। तब तक सनातन ठीक थे, लेकिन जैसे ही अब उनसे काम ख़त्म हो गया तो उनसे रिश्ता ख़त्म कर दो। ये इस तरह का आदमी है। मतलब ये अपनी पत्नी से कहता है कि दीदी के लिए घर देखने जाना है, बेचारी वो किचन में खड़ी है और वो रो रही है, वो कह रही है कि भाई मेरे अंदर बहुत दुख है, मेरे मायके में ऐसा कुछ है। वो बगल में खड़े होकर के मुंह बना रहा है, उसके बाद हंस भी रहा है। भाई सावित्री को चाहिए उसी जगह पर उसको 2 कंटाप मारे तो उसकी अकल ठिकाने आएगी। जो लड़कियों वाली हरकतें करता है, वो लड़कियों की तरह मुस्कुराना और लड़कियों वाले लटके झटके दिखाता है, तो ये इंसान है भी या नहीं है ये तो भाई भगवान ही जानता है। मुझे लगता है ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर से गुस्सा ना बहुत ज़्यादा आता है, सच में बहुत ज़्यादा आता है इसको देख करके कि एक तरफ उनका भाई है जो बहुत सीधा है और वो नहीं किसी को कुछ बोलता है, दूसरी तरफ सावित्री को हम देखते थे पहले कि बहुत तेज़ थी, आज वो भी वैसी हो गई है। वो कुछ बोलती ही नहीं है, अपने मन की बातें नहीं कर सकती और कहना भी चाहती है तो जैसे कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि ये हमेशा बोलती हैं देखो शेर आया शेर आया शेर आया, और जिस दिन सच में शेर आएगा तो कोई इनकी बातों पर यकीन करेगा ही नहीं। या तो क्लियर बात आप रखो और या फिर ये चीज़ें दिखाना बंद कर दो, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान होती है इन सब चीज़ों से। तो भाई ये छोटा सा वीडियो था, गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा भी बीपी हाई हो जाएगा। तो बस आप लोग यहीं तक थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। और यहाँ तक अगर ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।